हाँ, नमस्ते बच्चों। देखो, आज है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक और अर्धायु काल के व्यंजक। जैसे अपन लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ी थी, जो बिल्कुल सेम उसी तरह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अभिक्रिया की दर एक अभिकारक के सान्निध्य पर निर्भर करती है तो उसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अर्थात जब अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के सीधे समानुपाती होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो मान लो कोई अभिक्रिया इस तरह से हो रही है कि एक कोई अभिकारक है जो उत्पाद में बदल रहा है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति में तो वही इसके मान लो हमने ए मोल लिए, इसके ए मोल प्रति लीटर लिए, 1 लीटर में इसका 0। टी समय पश्चात कुछ समय व्यतीत हो गया, टी समय पश्चात इसके x मूल क्रिया कर गए या x मूल क्रिया करते हैं तो इसका कितना बचा रहेगा? a माइनस x मूल बचा रहेगा। अब अभिक्रिया दर व्यंजक से क्या आएगा? dx अपॉन dt बराबर ए का मूलर सांद्र इसकी घात 1, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो dx अपॉन dt बराबर इसका मान भी रख सकते हैं a माइनस एक्स, इधर k भी ले लो, k समानुपात का स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक k आता है, यहां पर भी k आ जाएगा, इसकी घात 1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अपन उल्टा सीधा कर दो, इसको इधर कर दो, dt को इधर कर दो, तो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k इंटू dt। दोनों ओर का समाकलन कर दो। समाकलन करने पर समाकलन कर दो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर समाकलन k इंटू dt। इसका आएगा माइनस लॉग e, बेस में स्मॉल e और a माइनस एक्स। लॉग e की जगह ln भी लिख सकते हैं, ये कहलाता है प्राकृतिक लॉग, लॉग e या ln बराबर इसका आएगा k t, इसके साथ प्लस। अब जी कैसे आया, इस बायोलॉजी वालों को जी एक लाइन इतनी याद रखना पड़ेगी, और मैथ वाले जब समाकलन पढ़ेंगे तो वे अपने आप समझ जाएंगे, इस समाकलन में उन्हें सीखने को मिल जाएगा। जो 1 अपॉन a माइनस एक्स है तो इसका होगा माइनस लॉग e a माइनस एक्स, ठीक है। इसको समीकरण 1 नाम दे दो। अभी जी एक स्टेप थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है कि जैसे इसका समाकलन लेते हैं तो जी ऐसा आ जाता है माइनस लॉग e a माइनस एक्स, इसका k, इसका t, kt प्लस c, जहां c क्या है? समाकलन स्थिरांक। अब कंडीशन लगा दो, जब समय शून्य है तब x बराबर 0, इसमें रख दो माइनस लॉग e, और यहां पर x की जगह 0 तो केवल a बचेगा, यहां पर t की जगह 0 रखेंगे तो k इंटू 0 यानी 0, यहां c आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 नाम दे दो, c का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर, मान रख दो इसमें माइनस लॉग e a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी की जगह ये मान लिख देंगे माइनस लॉग ई ए, ठीक। हल कर दो इसको, जी इस तरफ पक्षांतरण कर दो, माइनस का लॉग ई ए इस तरफ आएगा तो प्लस का लॉग ई ए, ये माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी। इसमें से अगर हम log e कॉमन निकाल लें तो log e कॉमन निकालेंगे तो ये जानते हैं सभी
कि माइनस वाली नीचे पहुंच जाएगी, ए अपॉन ए माइनस एक्स। लवगुणक के 3 नियम होते हैं, तुम लोगों ने पढ़े हैं 10 तक में। ठीक है, गुणा प्लस में बदल जाता है, भाग माइनस में बदल जाता है, घात आगे आ जाती है। तो ये माइनस वाला बटे में पहुंच जाएगा, भाग में, वो ये ऊपर रहेगा, बराबर kt। अब यहां पर रखेंगे चूंकि मान log e का मान होता है 2.303 log बेस में 10, या इसी को ln कहते हैं, ln, ये इतना याद रखना है। log e का मान 2.303 log 10 होता है, याद रख दो। तो kt बराबर 2.303 और log आधार 10 a अपॉन a माइनस एक्स। t को नीचे उतार दो तो k बराबर 2.303 बटे t log a अपॉन a माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का व्यंजक है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, ये एक समाकलन वाली लाइन तुम लोगों को केवल थोड़ी सी याद अभी रखना पड़ेगी, फिर इसके बाद आ जाएगी समझ में। और बस यहाँ से कुछ सीखा, क्लियर है, मैथ के नियम के अनुसार चला। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक का व्यंजक। अब प्रथम कोटि के लिए हमें अर्धायुकाल निकालना है, तो जैसे उसके लिए निकाला था वैसे इसके लिए निकालेंगे। तो अर्धायुकाल की परिभाषा वही है जिसमें अभिकारक वह समय जिसमें अभिकारक का प्रारंभिक साधन घटकर आधा रह जाता है, वो कहलाता है अभिक्रिया का अर्धायुकाल। माने वह समय जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, अर्धायुकाल की परिभाषा से x बराबर a/2 और t की जगह t बेस में 1/2। तो प्रथम कोटि के दर स्थिरांक व्यंजक से हम जानते हैं, तो इसको हम उतार लेंगे, जी वाला इसमें मान रख देंगे, k बराबर 2.303 बटे t की जगह t बेस में 1/2 log a अपॉन a माइनस x का मान रख दो a/2, हल कर दो 2.303, ये t बेस में 1/2 इधर कर दो, k को इधर कर दो अभी। ठीक है, t बेस में 1/2 इधर k कर दो, log a अपॉन एक a में से आधा a चला गया तो आधा a आया, a से a कट गया, 2.303 बटे k बड़े log 2 पर पहुंच जाएंगे, बराबर 2.303 बड़े log 2 यानी log 20 का मान होता है 0.3010 और बटे में कर दो की। ठीक है, बराबर में ये t बेस में 1/2 चल जाएगा। इन दोनों का जब गुणा करोगे तो आ जाएगा t बेस में 1/2 बराबर 0.693 बटे की। ये प्रथम कोटि के अर्धायुकाल का व्यंजक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल का सूत्र है। ठीक है, इसमें अगर हम इसको ले लें, मान लो इसको हमने समीकरण नाम दे दिया कोई भी एक, इस समीकरण में k कांस्टेंट है, 0.693 कांस्टेंट है, तो t बेस में 1/2 समानुपाती आएगा 1, जी पूरा हट जाएगा इसकी जगह पर। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल का मान उसकी प्रारंभिक साधन के समानुपाती नहीं होता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जबकि दर स्थिरांक का मान निर्भर करता है। ठीक है, इसमें ध्यान देना। तो ये दो डेरिवेशन तुम्हारे हो गए शून्य कोटि और प्रथम कोटि के लिए, बिल्कुल इसी तरह शून्य कोटि का, इसी तरह प्रथम कोटि का। इन्हें अच्छी तरह समझ लेना, लगा करके देख लेना। और हम देख रहे हैं कई स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो याद करते जाओ, पढ़ते जाओ और टेस्ट अवश्य देते जाओ। जी वैसे मजाक नहीं समझो कि वो तो सर पढ़ा रहे वैसा होगा, तुम ही पीछे रह जाओगे। जो स्टूडेंट कायदे से पढ़ रहे, टेस्ट दे रहे, अपने नंबर भी हमें बता रहे, ग्रुप पर बताते हैं या पर्सनल बताती रहती हैं अपनी कॉपियां वगैरह, उनकी पढ़ाई आगे बढ़ रही। तो मजाक समझ ही बैठे हो,
मजाक समझे बैठे रहो घर पे, तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा, समय निकल जाएगा, फिर थोड़ी इतना कोई कवर कर पाएगा। तो जी मजाक मजाक नहीं समझो, पढ़ाई शुरू कर दो। वीडियो तुम्हारे पास उपलब्ध है, तुम चाहो तो एक वीडियो को 2 3 3 4 बार देख सकते हो, समझ सकते हो। नोट से स्टार्ट कर दो पढ़ाई, फिर कब करोगे जी? अगस्त खत्म होने वाला आ गया, ठीक है। तो गर्ल्स बॉयज सब, जिसको अपनी अच्छी परसेंटेज बनाना है, जिसको बढ़िया आगे अच्छी डिवीजन से निकलना है, वे अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखो और टेस्ट देते जाओ ईमानदारी से। तो याद करते जाओ, टेस्ट देते जाओ, एक दूसरे से चेक करवा लो, जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे, ठीक है। और जहाँ जो प्रॉब्लम है वो है बताते जाओ। हाँ देखो जी, न्यूमेरिकल है, इस टाइप के 2-4 न्यूमेरिकल है जो तुम लोगों को लगाना है। इसको समझ लोगे बिल्कुल सेम इसी तरह है पूरी, ठीक है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 120 मिनट में 50% पूर्ण होती है। समय 120 मिनट में 50% हो जाती है पूर्ण, ठीक है। तो अभिक्रिया के 90% पूरे होने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले नंबर हम 120 मिनट में 50%, इसके लिए हम के का मान निकालेंगे, दर स्थिरांक का मान। और जब जे से के का मान आ जाएगा तो फिर इससे हम टी निकाल लेंगे समय। तो इसमें हम मान करके चल रहे हैं कि माना कि अभिकारकों का प्रारंभिक सांद्रण क्या है? माना कि अभिकारकों का प्रारंभिक सांद्रण हमने ए मोल प्रति लीटर माना, स्मॉल ए मोल प्रति लीटर है। समय t बराबर है 120 मिनट, ठीक है। और x का मान 50% है, तो a का 50% यानी 50% बराबर a कितना आएगा? परसेंट हटा दो तो 50a/100, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, 50 दूनी 100, a/2 इतना आ जाएगा, a/2 मोल प्रति लीटर। अब प्रथम कोटि के दर स्थिरांक व्यंजक से, प्रथम कोटि के दर स्थिरांक व्यंजक से क्या है? के बराबर 2.303/t log a/a-x। इसमें मान रख दो 2.303, t का मान 120 log a/a-x का मान a/2। हल करो, 2.303/120 log a/a में से आधा ये चला गया तो आधा ही आया, ए से ये कट गया, 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, 2.303/120 गुणे log 2। log 2 का मान निश्चित है कितना जी? के बराबर निकाल ले, 2.303/120 गुणे 0.3010। इन दोनों का गुणा करोगे तो 0.693/120, ये के का मान आ गया। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, ठीक। अब हमें आगे दिया है कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो 90% पूर्ण होने में माने x बराबर 90a/100 यानी 0.9 जी आ गया x का मान, ठीक है। यहां से आगे देख रहे प्रश्नानुसार ये आ गए। और t बराबर हमें निकालनी है तो फिर से हम वही लेंगे, इसी में फिर रखेंगे प्रथम कोटि के दर स्थिरांक व्यंजक में। के बराबर 2.303/t log a/a-0.9 तो के बराबर 2.303/t log a/, अब ये घटाएंगे तो एक में से घटा दो तो आ जाएगा 0.1 जी कट गया और दशमलव हटेगा तो 0 आ जाएगा। तो
तो k बराबर 2.303 t log 10। k बराबर 2.303 बटे t log 10 का मान 1 होता है। यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यानी k बराबर 2.303 बटे t। इसको 2 नाम दें। समीकरण 1 के बराबर ये है, समीकरण 2 के बराबर ये है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा? 0.693 बटे 120 बराबर 2.303 बटे टी। टी बराबर हमें निकालना है, तो टी बराबर 2.303 गुणे 120 बटे 0.693। तो टी बराबर इन दोनों का गुणा करके इसका भाग दे दूं तो टी बराबर इतने मिनट आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर, ये दूसरा समीकरण हो गया, इसका आंसर लगभग 400 के लगभग आना चाहिए, माने 398 मिनट, 99 98 या पॉइंट में लगभग आ सकता है। इस तरह से ये सवाल है। ठीक है, तो पहले नंबर इस सवाल को अच्छी तरह से समझ लेना। फिर इस जैसे ही अन्य सवाल जो हैं उन सवालों की हल बंद करके उन्हें लगाना रफ पर, और जब नहीं आए तो फिर वो करना, आंसर मैच कर लेना उनसे। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को ये सवाल वगैरह लगाना है, जी करना है। जी यूनिट छोटी है, इसका बस थोड़ा सा मटेरियल और रह गया और ये समाप्त हो जाएगी जल्दी। ठीक है, ओके।